नए मुख्यमंत्री कौन होंगे, ये नाम तय हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपको सबसे पहले ये खबर पता चलेगी कौन होगा नया मुख्यमंत्री, और ये नाम तय कर लिया गया है इस बैठक के अंदर। और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा ये नाम तो तय हो चुका है, लेकिन ये सबसे पहले आपको बताएगा न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्या नरेंद्र तोमर होंगे, क्या प्रहलाद पटेल को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, शिवराज सिंह चौहान तो प्रस्तावक होंगे, तो मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या कैलाश विजयवर्गीय होंगे या फिर ये ज्योतिरादित्य सिंधिया, या कौन होगा मुख्यमंत्री। अब चूंकि नाम तय हो चुका है, अब से कुछ ही देर में इसका ऐलान होने वाला है। नाम तय हो चुका है। संबोधन इस वक्त शिवराज सिंह चौहान का उस बैठक में चल रहा है। नाम किसी भी क्षण हम आपको बताएंगे। इस वक्त न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ आप बने रहिए। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपको यह जानकारी मिलेगी, तो किसी भी वक्त यह जानकारी आपको मिलेगी। और मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान, मोहन यादव होंगे नए मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया। पढ़ना, मोहन यादव नाम तय हो चुका है। और देखिए, बिल्कुल हैरान कर दिया है, चौंका दिया है बीजेपी ने, और मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश की कमान मोहन यादव के हाथों में होगी, और ये वो नाम है जो अब तक चर्चाओं में नहीं था, लेकिन ऐलान हो गया है मोहन यादव के नाम का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता होंगे मोहन यादव। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव। विधायक दल की बैठक में अभी अभी तय हुआ, उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं मोहन यादव। आपको बता दें कि मोहन यादव को चुना गया है बतौर मुख्यमंत्री। आपको बता दें, जानकारी अभी अभी मिल रही है, मोहन यादव को नए मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। मोहन यादव जो कि इस बार के विधानसभा चुनाव परिणाम में जीत कर आए और बतौर मुख्यमंत्री अब मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी संभालेंगे। मोहन यादव मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री भी रह चुके, काफी संघर्ष उन्होंने किया है। सुधीर जी, मोहन यादव मुख्यमंत्री होंगे? सुधीर, आवाज मिल पा रही है आपको? मोहन यादव होंगे मुख्यमंत्री? को मुख्यमंत्री करने की घोषणा जो आ रही है उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो इसके अलावा संघ का एक बड़ा नाम है, और मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी वो संभाल रहे थे। प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी वो संभाल रहे थे। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से मोहन यादव आते हैं, और छात्र संघ के जमाने से ही वे राजनीति में सक्रिय रहे हैं, और जिस तरीके से उन्हें उज्जैन में उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष संभाली है, और उसके बाद लगातार जो उम्मीद की जा रही थी भाजपा की तरफ से कि कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है, उसी तरह भाजपा अपने फैसले चौंकाने के लिए जो मशहूर, उसी फैसले पर बीजेपी ने जो है वो कदम उठाया है। जहां मोहन यादव का सवाल हम बात करें तो मोहन यादव युवा नेता के तौर पर काफी काम उन्होंने किया था, और मध्य प्रदेश में इस वक्त उच्च शिक्षा मंत्री की वो जिम्मेदारी संभाल रहे थे। संघ से भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो संघ की पसंद से बनाया गया है। बिल्कुल, और एक मजबूत नेता भी वो हैं। उनके पिता भी यहां पर काफी एक्टिव रहे थे, इसी सीट से वो भी जीत कर आए। मोहन यादव, जिस तरह से जो उनका शासकीय अनुभव है वो भी यहां पर काम आएगा, और युवा चेहरा है, एक ऊर्जावान नेता है, फायर ब्रांड नेता के तौर पर उनकी छवि रही है। हमेशा आक्रामक तेवर उनका रहा है, और संभवतः इसी तरह की उनकी छवि है यहां पर। शैलेंद्र जी, शैलेंद्र आपके पास आना चाहेंगे? शैलेंद्र, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे, और आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, हम समर्थकों से बात करें, मोहन यादव को चुना गया है नए मुख्यमंत्री। देखिए, पहले तो हम उनको बधाई देते हैं और केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व का वो है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान होते तो और अच्छा होता। देखिए ओबीसी चेहरा ही है मोहन यादव, और यहाँ पर वो उनके जो मोहन यादव को चुना गया, क्या कहना आपका? जो भी संगठन ने निर्णय लिया है बहुत ही सही निर्णय लिया है, हम इस निर्णय के साथ में हैं। आपका क्या कहना? संगठन ने जो मोहन यादव बहुत अच्छा नाम है। मोहन यादव जी संघ के कार्यकर्ता है और निष्ठावान कार्यकर्ता है, मैं उनको अपनी ओर से बधाई देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो कार्यकर्ता है, जो अभी कुछ देर पहले तक सीएम शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में थे, और भी हम बात करते हैं, मोहन यादव को चुना गया है, क्या? देखिए, संगठन जो है वो हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है।
भारतीय जनता पार्टी संगठन पे ही विश्वास रखती है और संगठन के बल पे ही आज पूरी सीटें जीती है। जो भी निर्णय लिया है वो सर्वमान्य है और स्वीकार है। हम मोहन यादव जी को बधाई देते हैं। ऐसा किया है, पोखरण का विस्फोट हुआ है, पता नहीं चला कार्यकर्ता। शैलेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगा। मोहन यादव होंगे प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम विधायक दल की बैठक में तय हो गया और 2 डिप्टी सीएम भी तय होंगे। मध्य प्रदेश के नए सीएम का ऐलान होने के साथ साथ एक और जानकारी, एक और बड़ी अपडेट, मोहन यादव तो मुख्यमंत्री होंगे ही, साथ ही 2 डिप्टी सीएम, जो कि सुमित अभी जिक्र भी कर रहे थे कि यूपी वाला फॉर्मूला जो है वो यहां लागू होगा। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान हो गया। मोहन यादव, जो कि बाबा महाकाल की नगरी से आते हैं, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। ओबीसी का चेहरा है और साथ ही साथ 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला पढ़ना यहां मध्य प्रदेश में भी लागू। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजेंद्र शुक्ला होंगे डिप्टी सीएम, जगदीश देवड़ा भी होंगे डिप्टी सीएम। 2 उप मुख्यमंत्री, एक होंगे जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला ये होंगे उप मुख्यमंत्री और डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये बड़ी खबर हमने कहा था आपसे, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपको पता चलेगा सबसे पहले और हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा होंगे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, डॉक्टर मोहन यादव आशीष। निश्चित रूप से शैलेंद्र, चौंकाने वाला फैसला जिसका बार बार हम जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी का ये एक अपना तरीका है, वो चौंकाती है और इसे एक बार फिर चौंकाया। मोहन यादव तो मुख्यमंत्री चुने ही गए हैं, 2 डिप्टी सीएम भी चुने गए हैं और ये दोनों डिप्टी सीएम वो जिनकी कहीं दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं थी। राजेंद्र शुक्ला को एक डिप्टी सीएम बनाया गया, जगदीश देवड़ा को दूसरा। और नरेंद्र सिंह तोमर होंगे विधानसभा के स्पीकर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा का स्पीकर बनाया गया है, ये ऐलान हुआ है। और मध्य प्रदेश में लगातार ताबड़तोड़ तरीके से भारतीय जनता पार्टी चौंका रही है और इस बैठक में तय हुआ नाम वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। साथ ही साथ जो नरेंद्र तोमर की भूमिका है वो उनके अनुभव के आधार पर, उनके प्रबंधन को देखते हुए निश्चित रूप से अपर्णा, मुझे लगता है कि ये उनके विधानसभा स्पीकर के लिए उनकी जो पोस्ट तय की गई है, जिस तरह से उनका प्रबंधन कुशल है, कुशल प्रबंधक वो देखे जाते हैं, उसी तरह से उनको जिम्मेदारी भी दी गई है कि आप मध्य प्रदेश की विधानसभा को संभालिए और यहां पर मध्य प्रदेश के जो बड़े फैसले होने, मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो फैसले होने, उसमें एक बड़ी भूमिका स्पीकर की रहेगी। क्योंकि विधानसभा में चर्चा के दौरान जिस तरह हो हल्ला हंगामा होगा, उसे नियंत्रित करना यहां नरेंद्र तोमर बखूबी कर पाएंगे। चूंकि जिस तरह से अब तक भारतीय जनता पार्टी ने 3 नाम जारी किए, जिसमें 1 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री तय हुए, साथ ही साथ यह भी जानकारी मिल रही है कि नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभालेंगे। तो इस बीच लगातार जो बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री होंगे, नए मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं और उज्जैन दक्षिण से आने वाले नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा स्पीकर यहां पर चुना गया। दिमनी सीट से जीतकर आए मोहन यादव को यहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया है। राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा को बनाया गया उप मुख्यमंत्री। 2 उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला बीजेपी यहां भी अपना सकती है, ये शुरुआत से हमारे सहयोगी बता रहे थे और हमारी इस खबर पर मोहर लगी है। राजेंद्र शुक्ला रीवा से आते हैं और मंदसौर के मल्हारगढ़ से आ रहे जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री। और हाल ही में राजेंद्र शुक्ला को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था और इसके बाद अब उन्हें एक बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, बतौर उप मुख्यमंत्री जिम्मेदारी संभालेंगे। और जिस तरह से अब तक जानकारी मिली है, चौंकाने वाली ये जानकारी है, जगदीश देवड़ा को भी डिप्टी सीएम बनाया गया है और जगदीश देवड़ा की भी भूमिका अभी तक कहीं ऐसी नजर नहीं आ रही थी और इस रेस में भी उनका नाम नहीं था। हालांकि पार्टी के अंदर वो नाम जरूर चल रहे हो सकते हैं और जिस तरह से पर्यवेक्षक आए और सभी बातें हुई, अब विधायक दल की बैठक में यह तय हुआ, विधानसभा के स्पीकर का नाम भी तय कर लिया गया, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री। सुधीर दीक्षित हमारे सहयोगी लगातार जुड़े। सुधीर जी, ये जो ऐलान हुआ है, जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला 2 उप मुख्यमंत्री और डॉक्टर मोहन यादव सीएम, देखिए ये सबसे बड़ी जो चीज अगर आप देखना चाहेंगे तो उसको देखिएगा कि इस बार मालवा से मुख्यमंत्री का चेहरा निकल कर आया है। मालवा को सीएम और डिप्टी सीएम दोनों जो बने गए हैं। जगदीश देवड़ा की अगर हम बात करते हैं तो मंदसौर के मल्हारगढ़ से वो विधायक चुनकर आए और मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री और आबकारी मंत्री रहे हैं। जगदीश देवड़ा इससे पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि मालवा को सीएम और डिप्टी सीएम दोनों की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी तरफ राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाया गया है। राजेंद्र शुक्ला विंध्य इलाके से आते हैं जहां पर ब्राह्मण बहुल जो वोटर्स हैं। मुझे ये लगता
कि दोनों ही क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताने का जो काम है वो दिया गया है। साथ साथ नरेंद्र सिंह तोमर को अगर ग्वालियर चंबल इलाके से विधानसभा बनाया जा रहा है तो जो बात न्यूज 18 पर हम हमेशा से कहते आ रहे थे कि क्षेत्रीय संतुलन और जातिगत संतुलन को देने की जो कोशिश है वो कोशिश भाजपा ने की है और वही चौंकाने वाला फैसला भाजपा ने दिया है जिसके लिए वो जाने जाती है। विंध्य इलाके की हम बात करते तो विंध्य भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत हासिल की है वो बहुत बड़ी जीत है और इसी का नाम है कि वहां से ब्राह्मण चेहरे के तौर पर सबसे बड़े जो नेता है जिनको चुनाव से कुछ महीने पहले मंत्री गया था, जनसंपर्क मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी, उनको मैं लौटूंगा सुधीर आपके पास। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। शैलेंद्र, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है और ये जो नया ऐलान हुआ है सभी को चौंकाया। ये तीनों ही नाम दूर दूर तक कहीं नहीं थे सीएम या उप मुख्यमंत्री के लिए। बिल्कुल, देखिए अभी हमने कार्यकर्ताओं से बात की तो उन्होंने क्या कि मध्य प्रदेश भाजपा में भी पोखरण विस्फोट हो गया है। कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं यहाँ पोखरण विस्फोट हो गया, लेकिन वो साथ ही संगठन की जीत बताते हुए कि संगठन ने जो भी चुना है अच्छा चुना है। पोखरण विस्फोट हुआ, क्या लगता है? देखिए, पहले से ही भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी रही, हर कार्यकर्ता का सम्मान है पार्टी में। हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो भी डिसीजन लेता है वो सही लेता है। हमें जो भी सीएम जहां पे विधायक दल का नेता घोषित किया हम कार्यकर्ताओं के लिए मान्य है। क्या कहना आपका? हमारे जो माननीय जो विधायक दल ने जो चुना है वो हमें सर्वमान्य, साथ ही जो मोहन यादव जी का कार्यकाल संतोषजनक रहा। पहले भी वो उच्च शिक्षा मंत्री रहे, राजगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री रहे और मैं संपूर्ण राजगढ़ जिले की ओर से उनको बधाई शुभकामना देता हूं और अच्छा कार्यकाल रहे उनका, यही महाकाल से प्रार्थना है। देखिए आपका क्या कहना, महाकाल की कृपा हुई कि उज्जैन में? और ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा दें। देखिए मोहन यादव वहां पर मौजूद हैं और शिवराज सिंह चौहान उन्हें आशीर्वाद देते हुए और वीडी शर्मा नजर आ रहे हैं मंच पर इस वक्त। ये देखिए तस्वीरें, ये अंदर से आपको हम दिखा रहे हैं। मनोहर लाल नजर आ रहे हैं जो पुष्प गुच्छ है वो दे रहे हैं और पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं मोहन यादव। ये तस्वीरें देखिए, ये मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं और वीडी शर्मा बधाई देते हुए पुष्प गुच्छ देकर अपना की ऐतिहासिक तस्वीर देखिए। कैलाश विजयवर्गीय भी वहां पर नजर आ रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक के दौरान की तस्वीरें और अभी अभी ये ताजा तस्वीरें सामने आई हैं और ये नए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। और देखिए ये चेहरे वो हैं जिन पर सोच समझकर पार्टी ने मोहर लगाई है, क्योंकि नजर 24 का चुनाव भी है, 28 का चुनाव भी है। यहां डॉक्टर मोहन यादव को सब जीत की बधाई देते हुए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर पार्टी ने उनके नाम पर मोहर लगाई। हर चेहरा यहां पर हंसता मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर मोहन यादव को बधाई देता हुआ, शुभकामनाएं देता हुआ दिखाई दे रहा है। राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा, दो डिप्टी सीएम, नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव के हाथों में सौंपी गई है प्रदेश की कमान। राकेश शर्मा पुष्पगुच्छ देते हुए, नरेंद्र सिंह तोमर वहां पर मौजूद हैं। देखिए माला लेकर नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान आगे बढ़े और ये माला पहनाई गई डॉक्टर मोहन यादव को। डॉक्टर मोहन यादव छात्र संघ की जो राजनीति रही है उसमें भी एक्टिव थे, छात्र संघ के अध्यक्ष ये रहे हैं और जिस तरह से लगातार राजनीति में सक्रिय रहे, संघ से इनकी नजदीकी रही है। साथ ही साथ एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं और आक्रामक शैली की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बेदाग छवि के ये निर्भीक नेता, इसी तरह का जो छत्तीसगढ़ में चयन हुआ था और वही कुछ फॉर्मूला यहां भी देखने को मिला। जो नेता चुना गया है विधायक दल का डॉक्टर मोहन यादव को, ये चेहरा इस वक्त आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, वो पूरी विधायक दल की बैठक के बाद की वो तस्वीरें जो इस वक्त चूंकि शुभकामना दे रहे हैं, पुष्पगुच्छ दे रहे हैं, आगे के काम के लिए बधाई दे रहे हैं। और ये देखिए मनोहर लाल जो कि एक बड़े नेता हैं और अनुभवी नेता हैं, पर्यवेक्षक बनाए गए थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। बतौर मुख्यमंत्री जब हरियाणा की जिम्मेदारी ने दी गई थी उस वक्त से काफी चर्चा में रहे और अब यहाँ पर्यवेक्षक बनाए गए। यहाँ एक बड़ी जिम्मेदारी ने दी गई थी और इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया और मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया मध्य प्रदेश का। उज्जैन दक्षिण से आने वाले बाबा महाकाल की कृपा से यहां पर मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी उन्हें मिली, ऐसा उनके समर्थकों का कहना है और समर्थकों में भी अपर्णा स्वीकार्यता है डॉक्टर मोहन यादव को लेकर। उनका यह कहना है कि पार्टी ने जो भी तय किया, केंद्रीय नेतृत्व ने जो भी तय किया, वो हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए स्वीकार्य है, अनुशासन पार्टी का। बिल्कुल। और देखिए तस्वीर देखिए, तमाम वो नाम जो रेस में चल रहे थे वो मंच पर साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर मोहन यादव के। अपने मन से वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ये होती योजना ताली बजाए, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का
मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार दूंगा। तो बड़े सरल और सहज अंदाज में अपर्णा मोहन यादव, और जिस तरह से हम देखते हैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी बड़े पद पर जाने के बाद जो एक उनकी शैली होती है, वही शैली यहाँ दिखाई दे रही है। एक छोटे से कार्यकर्ता के तौर पर मैंने काम किया और आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, उसके लिए धन्यवाद दिया। वीडी शर्मा क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करें। और हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय मनोहर खट्टर जी, आदरणीय लक्ष्मण जी, बहन सुश्री आशा हेगड़ा जी, उनका भी मैं बहुत प्रेम से धन्यवाद करता हूँ। विधायक दल की बैठक, सभी विधायकों का बहुत बहुत आभार और नए नेताओं की बधाई के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बैठक विधिवत तौर पर समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बैठक के समाप्ति की घोषणा हो चुकी है अपर्णा, और मुख्यमंत्री तय हो गए, उप मुख्यमंत्री तय हो गए। राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए। जातिगत समीकरण साधने की जो बात सुधीर कह रहे थे वो यहाँ पर तय हो गई। और देखिए रिएक्शंस आने लगे हैं, एक बार फिर से आपको रिएक्शंस भी सुनाएंगे, क्या कुछ कहते हैं वहां पर बैठक में मौजूद नेता, ये भी दिखाएंगे आपको लगातार। ही देखिए बधाई संदेश दे रहे हैं कार्यकर्ता जो है मोहन यादव को बतौर मुख्यमंत्री चुने गए मध्य प्रदेश के। ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें, यहाँ पर क्या कुछ रिएक्शन होंगे। हालांकि अभी तक किसी ने रिएक्शन देने की बात स्वीकार नहीं की, अभी तक कोई रिएक्शन दिया नहीं गया है। शिवराज सिंह चौहान ने भी वहां पर कुछ भी कहने से बचते हुए वो बाहर निकले हैं, और अभी मोहन यादव को बधाई दी जा रही है। देखिए यहाँ पर देखिए बैठक शुरू हुई थी तो विधायक बनकर बैठक के अंदर शामिल होने के लिए पहुंचे थे, और विधायक दल के नेता के तौर पर, प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर सभी से बधाई ले रहे हैं, फूलों के गुलदस्ते स्वीकार कर रहे हैं। और वाकई यही है बीजेपी का स्टाइल कि सबको चौंका कर रख देती है भारतीय जनता पार्टी, और डॉक्टर मोहन यादव के नाम को आगे करना बतौर मुख्यमंत्री यही दिखाता है कि पार्टी के अंदर पार्टी किस रणनीति के साथ काम करती है और कैसे उसे इम्प्लीमेंट करती है। बिल्कुल। और देखिए एक ओबीसी चेहरा मुख्यमंत्री, और उसके बाद राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो जो जातिगत समीकरण साधने की बात सुधीर कह रहे थे, जो जैसा सुमित ने जिक्र किया था, वो सभी यहाँ पर पूरी तरह से सधे हुए दिखाई दिए। और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रहती है, जो उनका स्टाइल है, वो स्टाइल भी इस फैसले में नजर आया है। और जो पूरा एक परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला, एक लंबा वक्फा, एक लंबा समय, एक लंबा वक्त गुजरा, और अब एक बार फिर परिवर्तन यहां पर देखने को मिल रहा है। राजेंद्र शुक्ल जो कि उप मुख्यमंत्री बनाए गए, जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री बनाए गए, मोहन यादव को ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से जो संतुलन है वो बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की। बधाई और पुष्पगुच्छ का सिलसिला जारी है, बुकेज दिए जा रहे हैं। देखिए मोहन यादव को घेर लिया गया इस वक्त, उनके कार्यकर्ता वहां बधाई दे रहे हैं, हाथ मिलाकर के उनका अभिवादन कर रहे हैं। और मोहन यादव अभी मन से उतर भी नहीं पाए, उन्हें सभी कार्यकर्ताओं ने उत्साह से घेर लिया। और यहां पर बधाई संदेश का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। यहां तस्वीरें ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के विधायक दल की बैठक के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी हम आपको बताते चले कि नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा स्पीकर चुना गया। 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक बड़ी खबर, 3 बड़े चेहरे यानी 4 बड़े चेहरे अभी तय किए गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव, राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, और साथ ही साथ नरेंद्र सिंह तोमर को भारतीय जनता पार्टी के अनुभवी नेता और विधानसभा की जिम्मेदारी कार्यवाही को संभालने के लिए उन्हें बतौर विधानसभा स्पीकर, बतौर विधानसभा अध्यक्ष तय किया गया। और ये देखिए पहली तस्वीर में शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा। तो शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र तस्वीरें यहां पर दिखा रहे हैं, और अभी हमने संबोधन सुना है विधायक डॉक्टर मोहन यादव का, जिस तरीके से उनका नाम सामने आता है, हर कोई हैरान है कि ऐसा कैसे हो गया जो नाम कल तक चर्चाओं में नहीं था, उस नाम का ऐलान। चौंकाती एक बार फिर केंद्रीय नेतृत्व ने चौंकाया। ये बात तो बार बार हो रही थी कि कोई ओबीसी चेहरा सीएम हो सकता है, इसीलिए अलग अलग नाम थे। प्रहलाद पटेल का नाम था, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम चला, और भी कई नाम चले, लेकिन मोहन यादव जो नाम बिल्कुल भी चर्चा में नहीं था, सबके लिए चौंकाने वाला नाम। और हम इस नाम के साथ ये देखेंगे ओबीसी चेहरे को मौका दिया। इसके पहले बाबूलाल गौर जो यादव समाज से थे, वो एक बार वो सीएम बने थे, उसके बाद 2000 पूरे 18 साल बाद सीएम मिले मोहन यादव एक बार फिर। तो कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखा गया है। अगर
और सभी का करते हैं और बहुत तरक्की करेंगे और आगे भी बहुत तरक्की करेंगे वो। तो महाकाल की कृपा है, बाबा महाकाल की कृपा है, महाकाल की कृपा से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अब तो महाकाल कितने बड़े भक्त थे? हाँ, महाकाल तो बहुत बड़े भक्त है। महाकाल तो जब यहाँ उज्जैन आते तो महाकाल तो जाना होता ही था उनका भी। हाँ हाँ, अभी सुबह भी महाकाल होकर ही आया। ये इनकी बड़ी बहन है कलावती यादव। जी दीदी आपको बताएं जी कितनी खुशी आपको? खुशी तो है, भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत मिली और पार्टी का क्या आपने कल्पना भी की थी? भगवान महाकाल का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। उन संघर्ष भी बहुत है, 1984 से सतत काम किया है भारतीय जनता पार्टी का और हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है और सतत काम किया है। निश्चित रूप से उसका परिणाम है, बड़ों का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और बाबा महाकाल सबके प्यारे फेल हो गए। शैलेंद्र आपको आवाज दीजिए। कार्यकर्ता या बिल्कुल बिल्कुल मुझे आवाज मिल रही है। देखिए आपको कार्यकर्ता जोश में है। आप इधर अगर मैं हमारे साथी को बोलूंगा कि वो आपको यहाँ पर दिखाए किस तरह कार्यकर्ता जोश में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए ढोल ताशे बजने लगे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश है और कार्यकर्ता लगातार नजर आ रहे हैं। देखिए आपको इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ढोल ताशे भी बजने लगे। भारतीय जनता पार्टी के बाहर की कार्यालय के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त शैलेंद्र हमारे सहयोगी वहां मौजूद है। देखिए बात करने की भी कोशिश वहां पर हो रही है। कुछ नेता अपना बाहर निकलने लगे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा के रिएक्शंस आने लगे। विधायक हुआ करते थे, उन्होंने कहा मोहन तेरी गुड़िया घुटने चलती है कि नहीं चलती है? तो भैया बोले भैया मैं जब निकलता हूँ घर से वो सोई रहती है, मैं पहुंचता हूँ तब वो सोई रहती है, तो मैं घर पहुंच के देख के बताऊंगा। ऐसी बिना किसी पद पे रहे भी वो इतने व्यस्त और प्रवास में रहते थे, निश्चित रूप से पार्टी का काम करते थे। ये परिवार का रिएक्शन आ रहा है। देखिए बहन इस वक्त गदगद है, भाव विभोर है पूरा परिवार। आज भी हम लोग सवेरे से साथ में बैठे थे। मोहन यादव जी को भी नहीं पता था कि उनका नाम आ सकता है और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को उठाती है और सीधे मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पदों पर बैठाती है। और आज फिर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश को एक तरफ जहां लोग कह रहे हैं कि चौंकाया, वहीं दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूं कि एक सामान्य और बहुत छोटे कार्यकर्ता को उठा के मुख्यमंत्री जैसे शीर्ष पद पे बैठाया। इसका लाभ हम सभी लोगों को मिलेगा और मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य करेगी। धन्यवाद। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कभी कल्पना नहीं करता है कि वो पीएम बनेगा, सीएम बनेगा, कुछ भी बनेगा। जैसी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है वैसे हम निभा रहे हैं। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार का रिएक्शन, नेताओं की प्रतिक्रिया पढ़ना आ रही है और सभी उसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि चौंकाने वाले जो फैसले हैं ये भारतीय जनता पार्टी का स्टाइल है। सुधीर जी हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी लगातार जुड़े। सुधीर जी, डॉक्टर मोहन यादव का नाम बतौर सीएम यहाँ पर परिवार भी और कार्यकर्ता भी सोच नहीं पाए थे कि ऐसा हो जाएगा। आपका विद्यार्थी परिषद के माध्यम से विभिन्न दायित्वों को उन्होंने निभाया है। बाबा महाकाल की नगरी से है, पार्टी के समस्त विधायक दलों ने उनका समर्थन किया है। मध्य प्रदेश में नया नेतृत्व आया है। केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार और मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार के माध्यम से पुनः जन कल्याण के काम होंगे। सर क्या कहेंगे, नया मुख्यमंत्री मिला है आपको? मैं सभी विधायक संगठन के जितने भी नेता हैं, विशिष्ट नेताओं उनको बधाई देना चाहता हूं कि एक जमीनी कार्यकर्ता को जो मौका दिया है, इसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो ऐसे काम करती है जो एक आम कार्यकर्ता के लिए जो अंतिम छोर तक फायदा मिलता है वो आज देखने को मिला है। प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है और सुधीर हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। सुधीर, जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी इसी तरह के आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसी तरह से फैसले लेती है, आम कार्यकर्ता के हित में लेती है ताकि अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी उसका लाभ ले सके। देखिए निश्चित तौर पर यही भारतीय जनता पार्टी है। जिस तरह के आप
चौंकाने फैसले की उम्मीद कर रहे हैं तो वही चौंकाने वाला फैसला दिया है। जहां तक मोहन यादव की अगर हम बात करेंगे तो मोहन यादव बहुत लंबे समय से उज्जैन की और प्रदेश की राजनीति में सक्रिय है। पर्यटन निगम के वो चेयरमैन रह चुके हैं, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष वो रह चुके हैं। उसके बाद से जब से वो विधायक बनने के बाद जब उच्च शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी उनको मिली थी तब से लगातार सक्रिय है। एक चीज और बताना चाहेंगे कि बहुत लंबा सफर तय करने के बाद संघ से लेके संगठन तक और संगठन से लेकर पार्टी तक का जो लंबा सफर है वो लंबा सफर तय करने के बाद आज मोहन यादव बड़े मकाम पर पहुंचे हैं। और वो अक्सर ये कहा करते थे कि मुझे जो कुछ भी मिला है वो भगवान महाकाल की कृपा से मिला है। तो कहीं न कहीं आप ये मान सकते हैं कि जिस तरीके से उज्जैन में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक के जो लोकार्पण किया था, महाकाल लोक जो बनाया गया है, तो कह सकते हैं कि उज्जैन का जो भी व्यक्ति होता है उसके मुंह से जब आप बात करते हैं तो उसके मुंह से जय महाकाल निकलता है। और यही बात मोहन यादव के बारे में भी हम कहेंगे। और मोहन यादव ने हमेशा ये कहा बहुत सहज, सरल और आसानी से उपलब्ध रहने वाले नेता है वो। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया है वो वही चौंकाने वाला फैसला है जिसकी उम्मीद की जानी चाहिए, और वही फैसला बीजेपी ने लिया है। साथ ही साथ जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाया गया है, राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो ये वही फैसले हैं जिन फैसलों के लिए नई भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। तो किसी को यह हैरानी नहीं होनी चाहिए कि भाजपा ने जो फैसला लिया है। नाम तो बहुत चलते हैं, और एक चीज और ध्यान रखने लायक है कि जो भी नाम भारतीय जनता पार्टी जिस भी राज्य में जीतती है वहाँ जो भी नाम चलते हैं वो नाम आखिरी वक्त में सब साइडलाइन हो जाते हैं और एक कोई नया नाम निकल कर आता है सीएम के तौर पर, जैसा कि मोहन यादव का नाम आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल, शैलेंद्र के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी उनसे भी अपडेट लेंगे। शैलेंद्र, कार्यकर्ताओं में एक जबरदस्त उत्साह है और रिएक्शंस भी आ रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा, परिवार की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही वो भी सुनवा देते हैं। बहुत ईमानदारी से करा है देश के लिए काम, तो उसका फल उनको मिला है। आपके दिल में कभी ऐसा सोचा भी था आपने सपने में कि हाँ, हमने सोचा था। हाँ, मेहनत किया था, भगवान ने फल दिया है और मेहनत करेंगे आगे चल के। हाँ, बड़ी बहन बड़ी है। हाँ, दीदी, ये दीदी है। हाँ, बड़ी दीदी हूँ। जी बताइए, आपको किस प्रकार से महसूस हुआ? अरे बहुत खुशी हो रही है, हमारे भाई जीता तो, और सभी का करते हैं और बहुत तरक्की करेंगे और आगे भी बहुत तरक्की करेंगे वो। ये सब बाबा महाकाल की कृपा है, बाबा महाकाल की कृपा है, महाकाल की कृपा को सीएम बनाना चाहिए, मांग उठी। सब स्वीकार करते हैं और सर्वसम्मति से विधायक दल के नेता मोहन यादव जी चुने गए। जिस तरीके से अटकलें चल रही थी, कोई नया चेहरा मिलेगा उसी उम्मीदों पे भाजपा खरी उतरी है। अब अटकलें मंत्रिमंडल के गठन को लेकर रहेंगी। बड़े कद्दावर नेता के तौर पर आप रहे हैं, इस बार फिर मंत्रिमंडल की उम्मीद रहेगी। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो काम देती है उसको अच्छा करने की कोशिश करती है। 2 डिप्टी सीएम चुने हैं भारतीय जनता पार्टी ने, दोनों जगदीश देवड़ा जी और राजेंद्र शुक्ल को। लगता है आपको यूपी का फार्मूला, छत्तीसगढ़ का फार्मूला, 2 डिप्टी सीएम से क्या बदलाव की उम्मीद आप करते हैं? नहीं, देखिए, पार्टी का निर्णय है और एक मजबूती से सबको मिलकर काम करना। देखिए, ये भूपेंद्र सिंह जी जो बता रहे थे कि मिलजुल कर काम करेंगे और जिस तरह के फैसले बीजेपी ने लिए हैं वो फैसला यहाँ पर रहेगा। मंत्री पद की जो जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अभी 120 अरे मुख्यमंत्री आपको कैसा लग रहा है? पूछ रहे हैं हमारे यादव साहब जो है आपके पोते हैं, आपके बेटे हैं, वो मुख्यमंत्री बने, वो कैसा लग रहा है आपको इसके बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा बोलो। कैसा लग रहा है आपको मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश की सीएम बने हुए हैं? मेरे कान से सुना ही क्या ये बोल रहे हैं। संगठन को कहते हैं तो आपको कैसा लग रहा है? हाँ, कैसा लग रहा है? हाँ भैया, कैसा लग रहा है? आप अच्छे लग रहे हैं। हेलो हेलो, क्या हुआ?
तो देखिए हर कोई पहुंच रहा है परिवार के लोगों के पास रिएक्शन के लिए, प्रतिक्रियाओं के लिए। और जो परिवार में जो बच्चे हैं, क्या बुजुर्ग हैं, हर कोई बेहद उत्साहित है क्योंकि इस खबर की उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन अब उज्जैन की नगरी से, बाबा महाकाल की नगरी से आने वाले डॉक्टर मोहन यादव अब भोपाल पहुंच गए हैं, यानी कि अब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर आशीष कमान संभालेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी मोहन यादव को, जो मोहन यादव एक छात्र संघ इकाई से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के, सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की और जिस तरह से अब तक उनके परिवार की तरफ से अपना प्रतिक्रिया आई है, जिस तरह से जो रिएक्शंस आए, उससे लगातार यही कोशिश है कि अभी बिल्कुल। और देखिए 84 के समय से ही लगातार काम करते आ रहे हैं, ये उनकी बहन ने खुद बताया था। जी आशीष, और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर मोहर लग चुकी है। नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा के स्पीकर होंगे, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव के बारे में आपको बता रहे हैं कि उज्जैन दक्षिण से आते हैं, 3 बार के विधायक हैं और अब प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम शिवराज सिंह चौहान ने ही उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। विधायक दल के नेता के तौर पर चुने गए, प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, साथ में 2 उप मुख्यमंत्री रहेंगे, राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा। और ओबीसी समाज से आते हैं डॉक्टर मोहन यादव। प्रदेश में 50% के आसपास कुछ आबादी है ओबीसी समाज की, और ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर यह फैसला एक बड़ी रणनीतिक, कह सकते हैं कोशिशों के बाद ही लिया गया है, मंथन के बाद ही लिया गया है। इसीलिए तमाम बीजेपी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि देखिए पार्टी में सबसे छोटे कार्यकर्ता को भी उसकी मेहनत का फल मिलता है, इसीलिए बीजेपी सबसे अलग है। परिवार के लोगों की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। यहां 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 2 बीजेपी दफ्तर की, जहां पर कार्यक्रम में उनके नाम का ऐलान हुआ, एक उनके घर की तस्वीरें जहां पर परिवार के लोग इस समय बधाई संदेश हासिल कर रहे हैं, सबसे मिलजुल रहे हैं। और यहां पर परिवार के लोग बेहद खुश हैं इस समय, क्योंकि सुबह तो उन्हें इस बात की उम्मीद ही नहीं रही होगी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य भी अपनी प्रतिक्रिया यहां पर दे रहे हैं। खुशी से गदगद है बहनें, परिवार पूरा। और मध्य प्रदेश को ये नया मुख्यमंत्री मिला है डॉक्टर मोहन यादव के रूप में। उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। और ये कहे कि यहाँ कुछ नहीं हुआ, अब वहां बात। तो तमाम रिएक्शंस हम आपको सुनवा रहे हैं, जो भी मिल पा रहे हैं यहां पर, चाहे वो दिग्गज नेताओं के हो, आम कार्यकर्ताओं के हो, या डॉक्टर मोहन यादव के परिवार के सदस्यों के हो। यहां पर हर तरह की प्रतिक्रिया आपको देखने को मिल रही है। और लगातार यहां पर यही हो रहा है चर्चा, इसी बात की है कि कल तक जो नाम, जो चेहरा चर्चाओं में नहीं था, आज वो कैसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है। डॉक्टर मोहन यादव, राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा। बिल्कुल। और चूंकि अभी जिस तरह से अपर्णा लगातार जो रिएक्शंस हैं वो भी हम देख रहे हैं, और एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी चुनौती होगी प्रदेश में। चूंकि आपने जैसा जिक्र किया 2028 का जो चुनाव है वो निश्चित रूप से मोहन यादव के चेहरे पर ही उस वक्त लड़ा जाएगा, या फिर मोदी ही चेहरा होंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मोहन यादव के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जिस तरह से अब तक वो काम करते आए हैं उस काम को आगे बढ़ाकर रखना है। क्योंकि कार्यकर्ता के बड़े पद पर ले जाने के लिए उसका काम ही उसकी पहचान होता है, और यही भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक बड़ा नेता बार बार इसी तरह का जिक्र करता है कि वो उसके काम की बदौलत कार्यकर्ता को आगे लेकर जाते हैं, और वही उसकी पहचान बनता है। यहां पर कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, हर एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर काम करता है। तो देखिए तस्वीरें अलग अलग हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पढ़ना ये निश्चित रूप से जो 2 तस्वीरें, ये तो उस बैठक के बाद की तस्वीर, और तीसरी तस्वीर उस घर की तस्वीर जहां पर मोहन यादव का परिवार इस वक्त मौजूद है। घर में पत्नी, बच्चे, माताएं, बहनें सभी बहुत खुश हैं, बुजुर्ग सभी बहुत खुश हैं, सभी का रिएक्शन आ रहा है, और सभी महाकाल की कृपा इसे बता रहे हैं, एक दूसरे के गले लगकर मिठाई खिलाकर शुभकामना संदेश दे रहे हैं। और साथ ही साथ अब यहां पर उन बड़े नेताओं का भी रिएक्शन आना बहुत जरूरी है, जिसमें अब तक हम देख रहे थे राजेंद्र शुक्ला जी। तो वासु चौरे भी हमारे सहयोगी लगातार वहां मौके पर मौजूद है। पढ़ना
और रिएक्शंस आ रहे हैं बड़े चेहरों के, वो बहुत जरूरी रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि क्या आधार रहा, क्या कारण रहा, ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और लगातार वासु वहां पर रिएक्शन हासिल करने की कोशिश कर, राजेंद्र शुक्ला जी से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे वासु, और तमाम और बड़े दिग्गजों से भी। लेकिन ये 3 नाम जो सामने आए हैं उनको लेकर हर कोई हैरान है। उसका फल आज हमारे मामा जी को हम सबको मिला है, क्योंकि उनने और ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से करा है देश के लिए काम, तो उसका फल उनको मिला है। आपके दिल में कभी ऐसा सोचा भी था आपने सपने में कि हाँ, हमने सोचा था। हाँ, मेहनत किया था, भगवान ने फल दिया है और मेहनत करेंगे आगे चल के। हाँ, बड़ी बहन बड़ी है। हाँ, दीदी, ये दीदी है? हाँ, बड़ी दीदी हूँ। जी बताइए, आपको किस प्रकार से महसूस हुआ? अरे बहुत खुशी हो रही है हमारे भाई जीता तो, और सभी का करते हैं और बहुत तरक्की करेंगे और आगे भी बहुत तरक्की करेंगे वो। ये सब बाबा महाकाल की कृपा है, बाबा महाकाल की कृपा है। भगवान महाकाल का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है। उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है, वो जल्दी वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उसके बाद प्रदेश को जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जी ने बेमारू राज के कलंक से मुक्त करा के विकास की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ाया, उसको और गति देने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी करेंगे। ऐसी हम सब उनको शुभकामनाएं देते हैं। स्पीकर को लेकर भी कोई फैसला हुआ है? अभी कोई फैसला नहीं हुआ। और डिप्टी सीएम सर कितने? अभी कोई फैसला नहीं हुआ। 2 डिप्टी सीएम बनेंगे, इस तरह की बात आई है, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं। आपका नाम भी आया के मुख्यमंत्री बन गए मोहन जी, तो आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? हाँ भैया, कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छे लग रहे। तो परिवार के रिएक्शंस भी आ रहे हैं और नेताओं की भी प्रतिक्रिया इस बीच अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। और निश्चित रूप से ये जो इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि मोहन यादव निकल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री मोहन यादव। हेलो, एक मिनट यार, एक मिनट। नहीं, मुख्यमंत्री की तस्वीर पीछे करो। भैया हमारा नेता कैसा हो? जैसा हो हमारा नेता। दो मिनट बुला रहा है, 2 मिनट बुला तो रहा है। सर क्या कहेंगे? ऐसे नहीं होगा। आनंदी भाई आइए ना, एक बार आप इकट्ठे करवाओ ना। संदीप जी आइए, चलिए। पर ये आप इतना देख सुन पा रहे हैं यहाँ पर कि कितनी भीड़ यहाँ पर हो गई है। आशीष, हर कोई बस एक रिएक्शन लेना चाह रहा है डॉक्टर मोहन यादव का, लेकिन वहां पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने यहाँ पर निर्देशित कर दिया सभी को, और इसीलिए व्यवस्थित तरीके से ही डॉक्टर मोहन यादव रिएक्शन दे, अपना जवाब दे पाए, ये वहां पर कोशिश की जा रही है। आशीष बिल्कुल, और ये चूंकि जो समय है, शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, अभी मीडिया से कोई बातचीत नहीं हो रही है, ना मोहन यादव बोले और ना ही कोई अन्य नेता। बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ पर जो गोपाल भार्गव वो निकल चुके हैं और राजेंद्र शुक्ला निकल चुके हैं, लेकिन बाकी जो नेता है वो चुने गए। मोहन यादव वो भी कार्यालय के अंदर है और अभी किसी की भी एंट्री वहाँ नहीं है, अभी सभी को करता है और
वो संघ के काम में लगे रहे, विद्यार्थी परिषद में भूमिका निभाई, बीजेपी में भी लगातार तीसरी बार से वो जो विधायक बन रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उज्जैन से विधायक हैं और निश्चित रूप से जो यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा, विकास यात्रा चली है, इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। कई नाम चल रहे थे लेकिन मोहन यादव ये काम हमारे स्थानीय हमारे जो नेता हैं उनकी सहमति ये मुख्य भूमिका होती है, उसमें हमारा भूमिका कोई नहीं। रिएक्शन प्रतिक्रिया, ये अब मनोहर लाल जो पर्यवेक्षक अपर्णा बनाए गए थे, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी इन्हें भी। जी बिल्कुल। सुधीर दीक्षित हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, जी देखिए इस वक्त हम, आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी। देखिए इस वक्त हम भाजपा के कार्यालय के बाहर मौजूद है। यहाँ से लगातार जब से सीएम की घोषणा हो गई है, डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम घोषित किया गया है, उसके बाद से जो यहाँ पर लगातार जो भीड़ लगी थी, जो ये इंतजार कर रही थी कि मध्य प्रदेश का मुखिया कौन होगा, और सीएम और 2 डिप्टी सीएम की घोषणा के बाद से भीड़ छटनी शुरू हो गई है। कई बड़े नेता यहाँ से निकलना शुरू हो गए। अभी हाल ही में हमने नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से बात की, उसके बाद यहाँ से जगदीश देवड़ा निकले। हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा किसी मीडिया से या किसी से कोई बातचीत नहीं की। गोपाल भार्गव यहाँ से जो वरिष्ठ नेता, सीनियर जो लीडर है और पूर्व मंत्री है, जो यहाँ पर मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय संभाल रहे थे, वो यहाँ से निकले। तो कहीं न कहीं धीरे धीरे बीजेपी कार्यालय से नेताओं का निकलना शुरू हो गया है, कार्यकर्ताओं का छटना शुरू हो गया है। और निश्चित तौर पर उन कार्यकर्ताओं के बीच में जरूर निराशा है जो अपने नेता को सीएम या डिप्टी सीएम के तौर पर बनते देखना चाहते थे। तो ऐसे जो कार्यकर्ता है वो भी तो मैं सारे रूटों को मना लेती है। जी बिल्कुल। और ये चूंकि सुधीर इस वक्त ये जो समय है, ये एकजुटता दिखाने का समय, जैसे पार्टी ने दिखाया, हर कार्यकर्ता यही कह रहा है कि कोई भी नेता बने हमारी स्वीकार्यता होगी। की है और समाज सेवा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता स्वयंसेवक होकर के वे लगातार पूरे जीवन भर अनवरत रहे हैं और बहुत बहुत बधाई। उज्जैन संभाग को मुख्यमंत्री मिला, बहुत बहुत बधाई। शिवराज सिंह चौहान जो 17 साल की लेगेसी छोड़ के सारे सब खड़े उतर पाएंगे? नहीं, ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी जो निर्णय करती है उसका स्वागत है निश्चित रूप से। विधानसभा में कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, उनके साथ काम करना, पार्टी की विचारधारा, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। पूरी पार्टी अरे 2 मिनट आ रहे विकास भी है मोदी जी के मध्य प्रदेश में भाई साहब बहुत बहुत ये अध्यक्ष जी को ले लो। सुमित भाई अध्यक्ष जी को बुला लो। ये बोलो बाबा महंकाल की, महंकाल राजा की जय। आ रहे हैं मैं तुम लेकर आओ ले आओ यार, वो खुद ही बोले जी बोले खड़े खड़े सब अपनी सोचते हैं। फोटो पीछे किसको मेरा फोटो
जुगल गया फोटो हो रहा लेना जल्दी। एक मिनट हाथ में हो गया। हाँ बोलाओ, ये उठाओ, स्वराज एक्सप्रेस ये उठाओ यार। क्या कहना चाहेंगे? माना कि भाई साहब रेसलिंग वाले इसका लगे नहीं। ले रहा आप ले आओ यार। चलो जी लेकर आओ। आप लीजिए धर्मेंद्र जी आओ यार, मिलन यहाँ आ गया है। अभी कहाँ है कैमरे वाला? तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें इस वक्त, जहां पर मीडिया का जमावड़ा है। मोहन यादव क्या कुछ कहते हैं, यहां पर सभी को इंतजार है। किन चुनौतियों का वो अपने खाका खींचकर चल रहे हैं, अपने सामने किन्हें चुनौतियां मान रहे हैं, ये सारे विषय रहेंगे। और अभी संभवतः अपर्णा यहाँ पर इंतजार हो रहा है वीडी शर्मा का, अध्यक्ष जी को बुलाने की कोशिश हो रही है और वो आएंगे और उसके बाद बातचीत शुरू होगी। बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ पर आने का, ताकि मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत शुरू हो जाए। बहुत सवाल है मीडिया कर्मियों के पास इस समय, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव का नाम बिल्कुल अप्रत्याशित था और आ गए वीडी शर्मा के साथ। जल्दी करो, थोड़ा करो यार। आप बोल दिया, अभी नहीं बोला। मैं बोलूं? हाँ बोलो। और फिर उसके बाद अरे आप शांत हो जाओ। रोल 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 रोल। आदरणीय के लक्ष्मण जी और आदरणीय सुश्री आशा लकड़ा जी, राष्ट्रीय सचिव प्रदेश के नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, आदरणीय के लक्ष्मण जी और आदरणीय सुश्री आशा लकड़ा जी, राष्ट्रीय सचिव, तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई है। उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव जी का नाम प्रस्तावित किया मध्य प्रदेश के नए नेता के लिए, विधायक दल के नेता के लिए। और हमारे केंद्रीय मंत्री रहे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय मध्य प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव का आज अभी समर्थन किया है। और मैं मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के विधायक दल के नए नेता के तौर पर आज वो निर्वाचित हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से, मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, देश के गृह मंत्री, भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य, जिन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के अभियान को जनता ने जो आशीर्वाद दिया, कुशल रणनीति अमित शाह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो आशीर्वाद मिला, मैं हमारे नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी, पूरे नेतृत्व को बधाई देता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं कि ऐसे कार्यकर्ता को जो विचार के लिए प्रतिबद्ध होकर, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन छात्र राजनीति से लेकर विचार के लिए काम करने का लगातार जो प्रयास किया है, अथक मेहनत और परिश्रम के साथ जमीन से निकले हुए सामान्य परिवार के व्यक्तित्व को आज
मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया है। मैं पुनः एक बार मोहन यादव जी का अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमें विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह मध्य प्रदेश, जो हमने कहा कि अपने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का जो संकल्प है, आज हमारे मोहन यादव जी नेता चुने गए। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प आज लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। उस दिशा में उस संकल्प को पूरा करने के लिए मोहन यादव जी से लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। मैं पुनः एक बार मोहन यादव जी को बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय शिवराज जी का, नरेंद्र सिंह जी का, कैलाश जी का, प्रहलाद जी का, सभी लोगों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं और मोहन जी को पुनः एक बार बधाई। रुक जाइए, कोई प्रश्न नहीं। अरे रुक जाइए ना, चलिए बोलिए। मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में विकास का एक नया आयाम खड़ा हुआ है, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार के माध्यम से विविध विकास के नए नए काम प्रारंभ हुए थे, उन कामों के बलबूते पर मध्य प्रदेश ने पूरे देश में एक अलग पहचान बनाई है। मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जे.पी. नड्डा जी का, मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का, यशस्वी अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी का, हमारे अपने वरिष्ठ नेता माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब का, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा, माननीय प्रहलाद पटेल जी वरिष्ठ नेता, माननीय राकेश सिंह जी और सभी वरिष्ठ नेतृत्व का आभार भी मानता हूं जिनने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और आज विधायक दल के नेता के नाते से हमने सबने मिलकर संकल्प किया, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर मैं हमारे लिए जो स्लोगन था एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इस स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। मैं एक बार फिर हृदय से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय गृह मंत्री अमित जी, माननीय नड्डा जी, माननीय वी.डी. जी का आभार मानता हूँ, माननीय शिवराज सिंह जी का आभार मानता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत बड़ी जवाबदारी दी। हृदय से आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और जनता, करोड़ों करोड़ जनता जिनने इस निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजयी दिलाई थी, निश्चित रूप से मैं सभी विधायक साथियों का, सभी कार्यकर्ताओं का जिनके अथक परिश्रम से ये अद्वितीय जन आवाज आया था, ये 5वीं बार भाजपा की सरकार बन रही है। निश्चित रूप से हम सब मिलकर के और प्रदेश की जनता की अपेक्षा के आधार पर इसको आगे ले जाएंगे। एक बार आप सबका आभार। अभी गवर्नर हाउस जा रहे हैं, माननीय विधायक दल की बैठक की कार्रवाई का मैं पत्र सौंपने के लिए हम गवर्नर हाउस जा रहे हैं। आप लोग जल्दी पहुंचे, आप लोग जल्दी पहुंचिए गवर्नर हाउस।